हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द झा जंक्शन वंस अगेन। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो डैट जो भी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। सो प्रीवियस लेसन में हमने ग्रुप डायनामिक के बारे में पढ़ा था, उसको डीप में हमने कवर अप किया था। जो भी अपना फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड अडजॉर्निंग का जो स्टेप थे ब्रूस टकमैन के द्वारा, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। राइट नाउ आज के लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में। सी, जब भी हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मीन्स क्या कि हम बोलते हैं ना ये कल्चर वो कल्चर, तो वो कल्चर मीन्स क्या, एक ग्रुप ऑफ द पीपल जो क्या करते हैं उसे फॉलो करते हैं और वैसे मतलब अटायर में ही रहना पसंद करते हैं। तो मतलब उनका विज़न, उनका वैल्यू, उनका नॉर्म, उनका सिस्टम, दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, कल्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, तो ऑर्गेनाइजेशन विजन, वैल्यूज, नॉर्म, सिस्टम, सिंबल, लैंग्वेज, अजम्पशन, बिलीफ, हैबिट, मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ क्या है, उनका विज़न कैसा है, उनका मिशन कैसा है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, कौन कौन से शेयर्ड अजम्पशंस हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनका बिलीफ सिस्टम कैसा है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बनाती है। नाउ द कल्चर इज बेस्ड ऑन द शेयर्ड एटीट्यूड, बिलीफ, कस्टम एंड रिटन एंड अनरिटन रूल्स दैट हैव बीन डेवलप्ड ओवर द टाइम एंड कंसिडर्ड वैलिड। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मतलब शेयर्ड एटीट्यूड, मतलब कि मैंने पहले ही बताया एटीट्यूड क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिहेव करता है, वो उसका बिलीफ सिस्टम, उसका कस्टम, उसका रिटन एंड अनरिटन रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं जब भी बात करती हूँ TCS, तो हमारे माइंड में कौन सा इंप्रेशन क्रिएट होता है, वेरी TCS की जब भी हम लोग बात करते हैं तो इंप्रेशन यही क्रिएट होता है कि बहुत ही एक्सीलेंट लेवल की कंपनी। ओके, तो ये कैसे क्रिएट हुआ, ये ऐसे क्रिएट हुआ कि उसके बिलीफ सिस्टम के, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन वो कंपनी का कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे माइंड में क्या हुआ, बैठ गया। ठीक है, आई डोंट वांट टू टेक अनदर कंपनीज नेम, अदरवाइज कंपेयर हो सकता था, चलो कोई बात नहीं। नाउ सेकेंड इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट कल्चर इट्स ओन, इसे क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर भी कहा जाता है। अब ये दिखता है कौन सी चीज़ों में दिखता है, ये दिखता है कि द वे द ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स इट्स बिजनेस, ट्रेड इट्स एम्प्लॉय, कस्टमर एंड वाइडर कम्युनिटी। मतलब कौन से लहजे में क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रेड करता है, अपने कस्टमर के साथ ट्रेड करता है, अपने कम्युनिटी के साथ, मतलब कि कम्युनिटी मतलब जो भी सप्लायर है, डीलर है, उन सब के साथ कैसे बिहेव करता है, दैट इज़ फॉर्मिंग अस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इन्हांस होने के लिए क्या होना चाहिए, वेल इन्हांस्ड, उसके साथ क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कस्टमर से हमें क्या करना है, पैसे लेने हैं तो कस्टमर के भी साथ क्या करना है, लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्हांस करना है। अपार्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ का मोरल भी हमें क्या करना है, बूस्ट करके रखना है। तो दैट इज़ इंक्लूसिव इन द नेचर, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में इंक्लूड होती है। नाउ सेकेंड इज द एक्सटेंट टू विच द फ्रीडम इज अलाउड इन डिसीजन मेकिंग, डेवलपिंग न्यू आइडियाज एंड पर्सनल एक्सप्रेशन। मतलब क्या बोल रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग में कितना फ्रीडम है, कितना एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, न्यू आइडियाज़ के फॉर्मेशन में, इनोवेटिव डायनामिक थिंग को इम्प्लीमेंट करने में कोई ऑर्गेनाइजेशन कितना पार्टिसिपेशन देता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। नाउ थर्ड इज हाउ पावर एंड इन्फॉर्मेशन फ्लो इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। तो बोल रहा है कि पावर एंड इन्फॉर्मेशन का फ्लो कैसा है, पावर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे मैंने कहा था ना कि ऑटोक्रेटिक इन द नेचर होगा, कि वो एक अथॉरिटी से ही क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन वहीं से पास होगा। नाउ वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, कोलैबोरेशन म्यूचुअल नहीं रहेगा विद द एम्प्लॉयज़। नाउ हाउ एम्प्लॉयज़ आर कमिटेड टुवर्ड कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव। नाउ लास्ट वन क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय कितना कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव को इन्हांस करने के लिए काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर बहुत ही बेस्ट कल्चर है, बॉन्डिंग बहुत क्या कहते हैं बेस्ट है, तो वो एम्प्लॉय भी क्या रहेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बहुत ही क्या कहते हैं सजग रहेगा, बहुत ही इंटीग्रिटी के साथ काम करेगा। बट अगर फॉर एग्जांपल कि खाली सैलरी अर्निंग कैपेसिटी से आया है तो ऑब्वियसली बात है कि उतना नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कहने का मतलब यही है कि ये सारी चीज़ें क्या करती है, एक साथ इन्हांस करती है, बोलती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो इजी से लैंग्वेज में बोलूँ तो यही बोल रहा है कि
कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मतलब कि कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनका बिलीफ सिस्टम है, उनका कस्टम क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं, वहाँ पे पावर एंड पॉलिटिक्स कैसी है, इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो होता है, और फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर से, अपने एम्प्लॉय से, अपने सप्लायर डीलर से कैसे बातें करता है, कैसे डिसीजन इन्वॉल्वमेंट क्या है, मतलब तो ये सारी चीज़ें क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में है। आई होप आपको समझ में आ रहेगा इजी से लैंग्वेज में। नाउ अब दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि फॉर एग्जाम्पल अपने को 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो अपने को डिफाइन करना रहेगा, अपने को सेलेक्ट करना रहेगा वन ऑप्शन। तो ऐसे भी दे सकता है। तो person culture and market culture. Now the person culture is culture in which horizontal structure are most applicable. Each individual is seen as more valuable than the organization itself. Market culture are result oriented, which focus on the competition, achievement and getting the job done. पर्सन कल्चर मतलब यही बोल रहा है कि एक पर्सन को ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा रादर देन कि पूरा जॉब को जो भी क्या कहते हैं गोल को अचीव कर रहे हैं उससे ज़्यादा क्या होगा पर्सन पे वो दिया जाएगा। नाउ मार्केट कल्चर मतलब कि मार्केट ओरिएंटेड, मार्केट को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, मार्केट को क्या चाहिए, स्टिफ कंपटीशन है तो अपने गोल्स को राइटली अचीव करना है, तो ये क्या होगा मार्केट कल्चर। Third is what? Very easy. Now adaptive culture and adhocracy culture. Now the extent to which the freedom is allowed in decision making. Adaptive culture values change and are action oriented, increasing the likelihood of the survival through time. Now adhocracy culture are dynamic and entrepreneurial, which focus on risk taking, innovative and doing things first. मतलब adaptive culture में क्या होता है, एक्शन ओरिएंटेड है, इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ सर्वाइवल थ्रू टाइम। मतलब क्या यहाँ पे क्या होगा कि सर्वाइवल के लिए काम करेगा, ना कि खाली वन टाइम एक्टिविटी के लिए। ओके, पूरे लॉन्ग टर्म मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेगी कंपनी। ओके, कंपनी क्या करेगी कि कोई भी ज़्यादा झंझट में पड़ना नहीं चाहेगी, जो भी अपना प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है उसको एक्सटेंड करते रहेगी नॉर्मल वे में। बट जो एडोक्रेसी कल्चर है वहाँ पे क्या होगा, रिस्क लेगी, नए क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, काम करेंगे। तो इतना समझा। नाउ थर्ड इज टास्क कल्चर एंड क्लैन कल्चर। क्लैन कल्चर आर फैमिली लाइक विच फोकस ऑन द मेंटरिंग, नर्चरिंग एंड डूइंग थिंग्स टुगेदर। टास्क कल्चर मतलब काम से रिलेटेड एंड क्लैन कल्चर मतलब कि हंसी मजाक करो बहुत, मतलब ऐसा फैमिली लाइक सिचुएशन, वहाँ पे कोई बॉस और ये सबॉर्डिनेट का कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। नाउ वो पावर कल्चर, रोल कल्चर एंड हायरार्की कल्चर। हाउ पावर एंड इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की एंड सिस्टम आर एस्पेक्ट ऑफ द पावर कल्चर, रोल कल्चर एंड हायरार्की कल्चर। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन एंड पावर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फ्लो होता है तो वो डिपेंड करता है। द पावर कल्चर हैव वन लीडर हु मेक्स रैपिड डिसीजन एंड कंट्रोल द स्ट्रैटेजी। ओके, पावर कल्चर में क्या होगा, पावर एक जन के हाथ में रहेगा तो वो उसका जो मन आएगा वही काम करेगा। मैनेजर का जो मन आया, उसके ऊपर वाले का ऑर्डर है तो उसने मतलब उसके मन में जैसा जो कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके मन में जैसा है वो वैसा ही करेगा, कि ना कि किसी से वो क्या करेगा, इंटरैक्ट करने की कोशिश करेगा। नाउ रोल कल्चर आर वेयर फंक्शनल स्ट्रक्चर आर क्रिएटेड वेयर इंडिविजुअल नो देयर जॉब, रिपोर्ट टू द सुपीरियर एंड वैल्यू एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी अबव ऑल एल्स। ठीक है, मतलब कि ये हायरार्की कल्चर है सिमिलर टू द रोल कल्चर इन दैट दे आर हाईली स्ट्रक्चर। मतलब यही बोल रहा है कि रोल कल्चर, वेट ये बहुत ज़्यादा हो गया। सी, रोल कल्चर और हायरार्की कल्चर में क्या होगा कि हर एक मैनेजर के पास अपना अपना वेल डिफाइंड गोल है जो अचीव करना है या फिर सबऑर्डिनेट से अचीव करवा के लेना है, और वो क्या करेगा, रेगुलरली रिपोर्ट करेगा। पावर कल्चर में एक ही पर्सन क्या है, लीडर है, वो दूसरे पर्सन को क्या करेगा, वो अपनी बात बता देगा, ऑर्डर दे देगा, भाई ये काम करना है, ये काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहेगा। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर थे। तो पर्सन कल्चर, मार्केट कल्चर, अडेप्टिव कल्चर एंड एडोक्रेसी कल्चर। तो आपको देखो यही याद रखना है। देखो कोई भी चीज़ ना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो तो आप आराम से कर लोगे, आराम से, एकदम इजी है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट ऐसा नहीं जाता है। एचआरएम को बहुत ही डिफ़िकल्ट बोलते हैं, नहीं, ये आराम से हो जाता है। यही बात है कि हमें अपने कॉन्सेप्ट को इनहांस रखना है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट लेसन में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में करेंगे, जो भी अपना चेंज मैनेजमेंट है, क्यों डेवलपमेंट का नेसेसरी पड़ता है, फिर वाई भी ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, उसमें चेंज का
मतलब जो भी टेक्नोलॉजी इन्हांस होता है या फिर कुछ भी होता है तो चेंज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अपकमिंग लेसन में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का पूरा लेसन समझ में आ रहेगा। सो अगर आपको मेरे लेसन पसंद आ रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।